So welcome students. As we had already completed chapter number 8, so now some new thing we have to know, and that is chapter 9. Today we will start chapter reproduction. Clear? As you all know that whatever the living organisms we see around us, जो कुछ भी हम लोग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग देखते हैं बेटा, क्या करना है उनको? अल्टीमेटली दे हैव टू डाई. क्लियर? फाइनली क्या करना है? उनकी डेथ निश्चित है. सो रिप्रोडक्शन इज द मेथड. यही एक ऐसा मेथड है, यही एक ऐसा वे है जिससे कि जो स्पेसीज़ है, लिविंग स्पेसीज़ है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो इस वर्ल्ड में कंटिन्यू है. क्लियर? सो रिप्रोडक्शन को हमको बेटा अगर डिफाइन करना हो तो रिप्रोडक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं. द प्रोसेस मीन्स रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोसेस by which living organisms produces young ones of their own kind. Clear? Means एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही टाइप का दूसरा यंग वन प्रोड्यूस करता है और इसी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं. क्लियर बेटा? सो रिप्रोडक्शन में क्या होता है? हमारी बॉडी का एक अहम पार्ट होता है, हमारी लाइफ का एक अहम पार्ट है रिप्रोडक्शन. बट बेटा वन थिंग इज हियर एंड दैट इज लाइकवाइज सपोज हमारी बॉडी में कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं. क्लियर? अब कोई एक ऑर्गन यदि वर्क करना बंद कर देता है, सपोज जैसे हमारा हार्ट वर्क करना बंद कर देता है, पंपिंग करना बंद कर देता है, जो ब्लड की पंपिंग वो करता है, लंग वर्क करना बंद कर देती है, या डाइजेस्टिव सिस्टम यदि प्रॉपरली वर्क नहीं करता है या बंद हो जाता है, वर्क नहीं करता है, सो इनके फेल्योर से क्या होता है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डाई हो सकता है, मर सकता है, डेथ हो सकती है उसकी. बट रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये अगर नहीं होता है तो भी हम अपनी लाइफ या हम सरवाइव कर सकते हैं. क्लियर? सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज नॉट मच नेसेसरी या नॉट मच रिक्वायर्ड एज अदर ऑर्गन सिस्टम्स. क्लियर? नाउ जो रिप्रोडक्शन है ये कई तरीकों से होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. ठीक है? कैसे होता है बेटा? वेरियस वेज ऑफ रिप्रोडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो सम मैमल्स, सम रेप्टाइल्स वो क्या करते हैं? लाइक ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है? कुछ क्या करते हैं? दे गिव बर्थ टू यंग वंस. फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स, काऊ, बफेलो, etc. Got it? Next thing is some birds, snakes, etc. lay eggs. ये eggs ले करते हैं, अंडे देते हैं. और क्या होता है? इनके eggs क्या करते हैं? After some times they gets matured and hatch. एग्स क्या होते हैं? ये हैच होते हैं एंड गिव बर्थ टू यंग वंस, यानी इन्हीं एग्स में से यंग वंस निकलते हैं.
लाइकवाइज हाइड्रा जो होता है बेटा, हाइड्रा में क्या होता है कि इसके पार्ट से ही, इसकी बॉडी से ही, ठीक है, हाइड्रा की बॉडी से ही यंग वंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बडिंग बोल सकते, ठीक है। तो हाइड्रा क्या होता है, बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, क्लियर। एंड लास्ट थिंग इज अबाउट अमीबा। अमीबा रिप्रोड्यूस करता है, जैसा हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था सेल डिवीज़न, क्लियर। तो अमीबा जो होता है, अमीबा सेल डिवीज़न के प्रोसेस से ही रिप्रोड्यूस करता है, क्लियर रहेगा। मीन्स ये कुछ वेज हैं रिप्रोडक्शन के, ठीक है। नाउ मेनली अगर देखा जाए तो एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर, क्लियर। टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर। फर्स्ट one is sexual reproduction and second one is asexual reproduction. क्लियर। सो फर्स्ट थिंग हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, गॉट इट। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, मेनली जो हमारे रेप्टाइल्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, मैमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, क्लियर। इनमें क्या होता है, इंडिविजुअल जो होते हैं वो कुछ रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो इसके बारे में हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहली चीज कि इसमें टू इंडिविजुअल्स का होना नेसेसरी, मीन्स टू इंडिविजुअल्स टेक पार्ट, क्लियर। मेल एंड फीमेल, गॉट इट। अब इसके बाद क्या होता है, जो मेल होता है, मेल के पास क्या होती है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, क्लियर। और फीमेल के पास क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, क्लियर। मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या होता है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स के साथ फ्यूज करती हैं एंड दे फॉर्म अ थर्ड सेल, क्लियर। और उस थर्ड सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, उस थर्ड सेल को हम लोग बोलते हैं जाइगोट, क्लियर। मेल रिप्रोडक्टिव सेल होती है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल को हम लोग बोलते हैं स्पर्म, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स वी कॉल इट एज एग सेल हम बोल सकते हैं, और ओवा, ठीक है। ओवा इसका सिंगुलर फॉर्म होता है बेटा ओवम, क्लियर। तो अब यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि स्पर्म एंड एग सेल्स और ओवा फ्यूज टुगेदर टू गिव जाइगोट अ थर्ड सेल, ठीक है। ये दो सेल्स आपस में कंबाइन करती हैं, फ्यूज करती हैं, मिक्स होती हैं एंड दे प्रोड्यूस अ थर्ड सेल दैट इज जाइगोट। लेकिन बेटा जो जाइगोट होती है वो फर्स्ट सेल होती है दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यही जाइगोट क्या होती है, यही जो फर्स्ट सेल है
ये धीरे धीरे ग्रो होती है, मैच्योर होती है एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्लियर? एंड वन थिंग इज हियर कि ये प्रोसेस, ये जो फ्यूज़न का प्रोसेस होता है, मीन्स फ्यूज़न का प्रोसेस मीन्स हम कह सकते हैं फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट टू और विथ फीमेल गैमेट। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है फ्यूज़न का, इट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। इसे हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्लियर? ये जो हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, स्पर्म सेल्स, क्लियर, इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कंबाइनली अगर हम बोले तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम लोग गैमेट्स भी बोलते हैं। गॉट इट? सो बेटा, इन आवर नेक्स्ट क्लास, means this is all for today's class, and in our next class we will study some more things about fertilization. Clear? अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में और कुछ पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।